आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि 10 ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो हर एक बिजनेसमैन के अंदर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही है। एक बिजनेसमैन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। आने वाले 10 से 12 मिनट आपके लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत ही बेस्ट है। तो आप अगर आज आपको मैं बताने वाला हूँ बिजनेस प्लानिंग। अगर आप टाइम को सही यूज़ नहीं कर पा रहे हो, अगर आप, पहली बात ये कि अगर आप टाइम को सही यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो आप कभी भी पैसा अर्न नहीं कर सकते। आपका जो टाइम है, जब आपका जो समय है, अगर आप उसको यूज़ करना नहीं आता, आपको उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता, तो आप कभी भी लाइफ के अंदर अच्छा पैसा अर्न नहीं कर सकते। अगर आपको पैसा अर्न करना है, आज के टाइम में हम लोग एक बिजनेसमैन को देखते हैं, हम लोग बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, सेलिब्रिटीज को देखते हैं, वो लोग क्या किससे पैसा कमाते हैं, वो अपने टाइम से पैसा कमाते हैं। जो उनका समय होता है, जो उनका टाइम होता है, वो उनको इन्वेस्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उससे वो क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं। अगर आज आपको नहीं पता कि मैं अपना जो टाइम है, जो 12 घंटे या 16 घंटे जो भी मेरे पास में दिन का टाइम है, इसको मैं कहाँ लगाऊं, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप बिजनेसमैन के अंदर नहीं हो, आप एक साधारण इंसान हो। अगर आपको टाइम यूज़ करना आ गया कि मेरे को यहाँ पे अगर मैं 2 घंटे लगा रहा हूँ तो इस 2 घंटे के बाद में मेरे को कितना अर्न होगा, तो आप एक सही बिजनेसमैन हो। अगर आप एक सही बिजनेसमैन, एक बेस्ट बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आपका जो टाइम है उसको सही जगह पे यूज़ कीजिए। चाहे आप नॉलेज लेने के लिए यूज़ कीजिए, चाहे आप बुक्स रीड करने के लिए यूज़ कीजिए, चाहे आप कोई पैसा अर्न करने के लिए यूज़ कीजिए, पर आप उस माइंड को, जो आपका समय है, उसको वहाँ पर यूज़ कीजिए जिससे आपको आने वाले टाइम के अंदर बेनिफिट मिले। जो आपका ड्रीम्स है, जो भी आपका डिज़ायर है, जो भी आपके सपने हैं, वहाँ तक आपको ले जाने में वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करे। आप उस टाइम को वहाँ यूज़ कीजिए। अब मैं अपना टाइम यूज़ करता हूँ, मान के चलो टिकटॉक पे, अब टिकटॉक पे अपना टाइम यूज़ कर रहे हो, अब वहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप फ्री फायर खेल रहे हो, वहाँ से आपको क्या मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। पबजी खेल रहे हो, वहाँ से आपको क्या मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। पबजी खेल के क्या लगता है आप अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर लोगे, नहीं हो सकता। तो आप अपना जो टाइम है वो गलत जगह यूज़ कर रहे हो। अगर आपको आज भी, अगर आपको टाइम यूज़ नहीं करना आ रहा अपना, तो आप बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो सकते, आप बिजनेसमैन की क्वालिटी आपके अंदर नहीं है। तो आपको ये डेवलपमेंट करने के लिए आपका जो भी समय रहता है उसको सही जगह यूज़ किया करो, ठीक है। अब यहाँ पर जब तक आपको बिजनेस नहीं चलता है, अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी आपका बिजनेस नहीं चलता तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, ओनली आपको फोकस एजुकेशन के ऊपर करना होता है। किसी पर्सन का अगर बिजनेस रुक गया है, बिजनेस नहीं चल रहा है, 10 दिन से, 15 दिन से, 1 मंथ से, 2 मंथ से बिजनेस नहीं चल रहा है, 6 मंथ तक बिजनेस नहीं चल रहा है, तो उस पर्सन को कुछ भी नहीं करना चाहिए। उस पर्सन को एक ही चीज़ करनी चाहिए, उसको एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसको एजुकेशन के ऊपर ध्यान दोगे तब उसको एजुकेशन होगा, एजुकेशन से उसको नई चीज़ें, स्किल्स मिलेगी, उसी स्किल से उसका बिजनेस चलेगा। क्या पता वो जहाँ से एजुकेशन ले रहा है उसमें एक ऐसी चीज़ उसको पता चल जाए या ऐसा आइडिया मिल जाए जिससे उसका बिजनेस ग्रोथ हो जाए। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो इसके अंदर कमी आपकी नहीं है। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो इसके पीछे जो कमी है कंपनी की नहीं है। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है इसके पीछे आपके कंपनी का प्लान नहीं है, क्योंकि जिस कंपनी में आप काम करते हो उसी कंपनी में और भी बहुत से लोग काम करके पैसा कमा रहे हैं और वो अपना रैंक अपग्रेशन हो रहा है। आपका रैंक अपग्रेशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग एजुकेशन नहीं ले रहे। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ओनली फॉर एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना है। बस आपने एजुकेशन लेनी है, अपने लेवल की एजुकेशन लेनी है कि हाँ मैं RM रैंक पर हूँ, SRM रैंक पर हूँ, AM रैंक पर हूँ, बस उसके लेवल की एजुकेशन लेनी है। ये नहीं कि आप हाई एक BDM और BMs की एजुकेशन लेना स्टार्ट कर दो फिर भी आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आपको अपने लेवल की एजुकेशन लोगे तब आपका बिजनेस रन करेगा, एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाएगा। ये भी बहुत जरूरी है। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी आपका बिजनेस ना चले तो आपने एक ही काम करना, ओनली फॉर एजुकेशन। वो एजुकेशन आपको सोशल मीडिया से भी मिल सकती है, वो एजुकेशन आपको किसी सीनियर से मिल सकती है, वो एजुकेशन आपको बुक से मिल सकती है, वो एजुकेशन आपको कहीं से भी, किसी एक साधारण इंसान से भी मिल सकती है। तो आपको ओनली फॉर अपनी एजुकेशन को डेवलपमेंट करना है, अपनी जो नॉलेज है उसको डेवलपमेंट करना है, ठीक है। अब मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो हर एक बिजनेसमैन के अंदर होने चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए आइडिया। आपको इस बिजनेस के अंदर आगे जाना तो उसके लिए आपके पास में एक परफेक्ट आइडिया होना जरूरी है। अगर आपके पास में आइडिया नहीं है, आप अगर तेज तुक्के से इस बिजनेस को कर रहे हो तो आप इस बिजनेस के अंदर ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। आप कुछ मंथ के बाद में इस बिजनेस को छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास में आइडिया नहीं है। तो आप लोगों के पास में एक परफेक्ट आइडिया होना जरूरी है, उस आइडिया के जरिए आपका बिजनेस चलना जरूरी है, सही है। उसके बाद में तो दूसरी हमारी प्लानिंग आती है। पहला आपके पास में परफेक्ट आइडिया होना जरूरी है, दूसरा आपके पास में एक परफेक्ट प्लानिंग होनी जरूरी है। अगर आपके पास में आइडिया है और अगर आपके पास में प्लानिंग नहीं है तो वो आइडिया कोई काम का नहीं है। अगर आपके पास में आइडिया है और प्लानिंग भी है तो आप उस आइडिया पे काम कर सकते हो,
ठीक है। तो आपके पास में आइडिया प्लस में प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, एजुकेशन लोगे, आप एजुकेशन को डेवलपमेंट करोगे, अपने माइंड को डेवलपमेंट करोगे, तो आपके पास में एक बेस्ट आइडिया आएगा। अब आइडिया आ चुका है, उस आइडिया को यूज़ कैसे करना, उसके लिए आपके पास में बेस्ट प्लानिंग भी आ जाएगी। अब उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में होनी चाहिए एक थिंकिंग, एक सोच, एक ड्रीम, एक डिजायर आपके पास में। अगर आपके पास आपके सपने बड़े नहीं है, अगर आपके ड्रीम बड़े नहीं है, तो आप इस बिजनेस में ज़्यादा टाइम नहीं टिक पाओगे क्योंकि इस बिजनेस को वही इंसान करता है जिसके ड्रीम्स बड़े होते हैं, जिसके सपने बड़े होते हैं, जो कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ के अंदर, कुछ चीज़ें अचीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, थिंकिंग आपकी अपग्रेडेशन होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग बहुत बड़ी होनी चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, कुछ नई चीज़ें करने के लिए होनी चाहिए। उसके बाद में जो हमारा चौथा पॉइंट आता है वो आपके अंदर होना चाहिए स्लो योर प्रॉब्लम। जो आपके अंदर प्रॉब्लम आ रही है या आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको स्लो करने की आपके पास में भी कोई प्लानिंग्स होनी चाहिए। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको किस तरीके से हल करना है वो मेरे को आना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है और आप उस प्रॉब्लम्स की ओर देखकर ओनली फॉर आप वहाँ पर ओनली फॉर दुखी हो रहे हो, आप सैड हो रहे हो, तो आप एक बिजनेसमैन नहीं हो। हमेशा बिजनेसमैन को अगर प्रॉब्लम्स आती है तो वो वहाँ पे निराश नहीं होता, वो वहाँ पे दुखी नहीं होता, वो वहाँ पर उस प्रॉब्लम का क्या करता है, सोल्यूशन करता है। वो वहाँ पर उसका सोल्यूशन ढूंढता है, वो सोल्यूशन की तरफ बढ़ता है, नहीं कि वो उस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ता है। क्योंकि अगर आप लोग प्रॉब्लम्स देखोगे, प्रॉब्लम्स की तरफ जाओगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? मैंने एक बात हमेशा याद दी है, अगर आप प्रॉब्लम्स की तरफ देखोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा। अगर बीच में प्रॉब्लम्स आ गई तो मेरे को गोल दिखना बंद हो जाएगा। और एक बिजनेसमैन हमेशा प्रॉब्लम्स नहीं देखता, उसका सोल्यूशन देखता है। और सोल्यूशन होगा किससे, वो चीज़ भी वो देखता है। अगर आज आपके पास में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसका सोल्यूशन देखिए, नहीं कि उस प्रॉब्लम को देखकर आप उसके ऊपर रोते रहिए, उसके ऊपर दुखी होते रहिए, सैड होते रहिए। एक बिजनेसमैन के अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालता है, नहीं कि उसके ऊपर दुखी होता है। क्योंकि हम लोग बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं, जैसे बहुत से पर्सन होते हैं जिनके ऊपर बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वो वहाँ पर उस प्रॉब्लम्स को लेके बैठ जाते हैं। तो आप लोगों ने कभी भी प्रॉब्लम्स के ऊपर सैड नहीं होता, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में टाइम लगाओ, बहुत बेस्ट है। ठीक है। अब उसके बाद में आता है जो हमारा 5 नंबर पे, वो अपने अंदर ये पॉइंट होना चाहिए, नॉलेज। अगर आपके पास में एक परफेक्ट नॉलेज है, एक बेस्ट नॉलेज है, तो आप इस बिजनेस के अंदर आप जो लेवल अचीव करना चाहते हो, उस लेवल को आप बिल्कुल आसान तरीके से अचीव कर सकते हो। पर उसके लिए आपके पास में परफेक्ट नॉलेज होना जरूरी है। अब नॉलेज लेने के लिए आपको एक अच्छे कोच की जरूरत है, आपको एक अच्छे लीडर की जरूरत है, आपको एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिसके पास में ऑलरेडी उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, 3 से 4 साल का। वो ही आपको एक परफेक्ट नॉलेज दे सकता है, वो ही आपको अच्छे से गाइडेंस कर सकता है। अगर आपको क्रिकेट सीखना है तो आपको फुटबॉल का कोच आपको ट्रेन नहीं कर सकता। अगर आपको हॉकी खेलना तो क्रिकेट का जो कोच होगा वो आपको क्लियर नहीं कर पाएगा। अगर आपको क्रिकेट खेलना तो क्रिकेट का ही कोच आपको सिखा पाएगा। अगर आपको हॉकी खेलना तो हॉकी का ही कोच आपको सिखा पाएगा। ठीक है। अगर आपको वॉलीबॉल खेलना है तो वॉलीबॉल का ही कोच आपको सिखा सकता है। अगर आपको रनिंग करनी है तो रनिंग का ही कोच आपको, हर एक फील्ड के अंदर अलग अलग कोच होता है। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम बिजनेस के अंदर भी एक अलग कोच होता है। अगर आप एक परफेक्ट कोच को ढूंढते हो, अगर उससे आप एक अच्छी एजुकेशन लेते हो, तो आप इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे चले जाते हो। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपको आगे जाना है, उसके लिए आपको एक अच्छा कोच चाहिए, एक अच्छा लीडर चाहिए, जो आपको आगे तरीके से आगे ले जा सके। सही है। आपको प्लानिंग्स दे सके कि किस तरीके से आपका बिजनेस अपग्रेड होगा। सही है। तो नॉलेज आप लो अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से। उसके बाद में हम आगे चलते हैं वर्क। अब यहाँ पर जो 6 नंबर आता है एक बिजनेसमैन के अंदर क्वालिटी आती है, वो आती है वर्क टू डू लिस्ट। हमेशा एक बिजनेसमैन टू डू लिस्ट का यूज करता है। टू डू लिस्ट यानी दिनचर्या। वो दिन के अंदर क्या करता है, कल वो क्या करेगा, आज उसने क्या किया, खाना कितने बजे खाया, कितने बजे उसने प्लानिंग्स ली, कितने बजे वीडियोस देखी, क्या क्या सीखा, क्या क्या आइडियाज लिए, क्या क्या प्लानिंग्स ली, वो चीज़ें वो टू डू लिस्ट में लिखता है। वो अपने टाइम को मैनेज करता है। ठीक है। तो उसके बाद में आता है गुड कॉन्फिडेंस। आपके अंदर एक बेस्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है। कॉन्फिडेंस, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं कर सकता हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप बिजनेस में आगे, इस बिजनेस में ज़्यादा दिन टिक पाओगे।
कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक चीज़ बताता मैं आपको, आज तक हम लोगों ने देखा है कि आप लोग जब क्रिकेट देखते हो कि क्रिकेट के मैदान के अंदर जब कोई पर्सन उतरता है तो वो क्रिकेट खेलने के लिए जब जाता है बैटिंग के लिए, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस के साथ में जाता है और उसके माइंड के अंदर यहाँ पर एक ही चीज़ होती है, मेरे को 100 रन बना के आना है, मेरे को 50 बना के आना है, सेंचुरी मार के आना है। तो इस तरीके वो कॉन्फिडेंस के साथ में जाता है और वो जीतता है। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए सीनियर। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इस बिजनेस के अंदर नहीं हो। सही है, ये आपका आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको अगर प्रॉब्लम्स आई तो आप घबराओ ना, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी प्रॉब्लम्स है, हर जगह प्रॉब्लम्स आई, स्टडी की प्रॉब्लम्स आई, जॉब लगी प्रॉब्लम्स आई, घर में प्रॉब्लम्स आई, काम करें प्रॉब्लम्स आई, हर जगह प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स का सामना, प्रॉब्लम्स की दवा एक ही है, वो है कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो उसके बाद में हमारा जो 8 आता है, 8 नंबर, वो आता है बिलीव योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। एक बिजनेसमैन वही होता है जिसको अपने आप पे बिलीव होता है, विश्वास होता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है अपने आप पे तो आप इस बिजनेस के अंदर आगे नहीं जा सकते। सही है, आपको विश्वास रखना पड़ेगा अपने आप के ऊपर, तभी जाके आप इस बिजनेस के अंदर आगे जा सकते हो। उसके बाद में हमारा जो 9 नंबर आता है वो आता है लर्निंग। आपको किसी को कमज़ोर नहीं समझना कि ये मेरा डाउन लाइन है, ये मेरा अप लाइन है, ये मेरा क्रॉस लाइन है, इसकी एज कम है, इसने तो कुछ स्टडी नहीं की, मैंने तो MBA की है, इसने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो ये की है, ये तो मेरे से 2 साल छोटा है। नहीं, लर्निंग आपको हर पीपल से लेना पड़ेगा, हर इंसान से आप सीख सकते हो, हर एक इंसान से आप सीख सकते हो, एक बच्चे से भी आप नॉलेज ले सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे बड़ा होगा वही आपको नॉलेज देगा, आपको सीखना पड़ेगा। लर्निंग, आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास में लर्निंग एटीट्यूड नहीं है तो आप इस बिज़नेस के अंदर आगे तक नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट आता है वो आता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी, आपके अंदर आपकी जो पर्सनैलिटी होनी चाहिए बेस्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी, दिखने में अच्छे होने चाहिए। चाहे आपके पास में पैसा नहीं है पर आपकी पर्सनैलिटी से ही आगे वाले इंसान को लगना चाहिए इंसान के पास में पैसा है। क्योंकि एक बिजनेसमैन की क्या दर्शाती है? पर्सनैलिटी। आप आज पैसा है, आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, कोई नहीं समझेगा। चाहे आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े, आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, कुछ नहीं समझेंगे लोग आपको। चाहे आपके अकाउंट में 1 रुपये है पर आपकी पर्सनैलिटी गुड है तो लोग आपको सलाम मारेंगे। तो एक ही बात है हमेशा बिजनेसमैन की, हमेशा क्या होती है? एक पर्सनैलिटी होती है और पर्सनैलिटी पर ध्यान देना स्टार्ट कर दो, अपनी पर्सनैलिटी को सुधारना स्टार्ट कर दो कि एक बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो, अपनी सेल्फ एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये थे हमारे आज 10 पॉइंट जो है हर एक बिजनेसमैन के अंदर होने चाहिए। अगर आपके अंदर ये पॉइंट्स नहीं है तो आप इनको डेवलपमेंट्स करो। तो आज की हमारी क्लास थी ना वो यहीं पे एंड